हेलो वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएमए का हम लोग यूज करके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम लोग यूज करके हम लोग किस तरीक़ा से ट्रेड ले सकते हैं। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं ये स्ट्रेटजी को हमेशा यूज करता हूँ। और मैं किस तरीक़ा से ये स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ, क्योंकि ईएमए तो बहुत लोग यूज करते हैं। और आपको मालूम होगा मूविंग एवरेज जो होता है या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, ये दोनों इंडिकेटर थोड़ा स्लो इंडिकेटर होता है। जो आप ट्रेडिंग व्यू का या कोई भी आप चैट यूज़ कीजिएगा, मूविंग एवरेज को जब आप यूज़ कीजिएगा तो देखिएगा आपका प्राइस पहले जाएगा, आपको कैंडल पहले बनेगा। लेकिन जो मूविंग एवरेज होता है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा वो स्लो एंड स्टडी में काम करता है, स्लो काम करता है। लेकिन जब ईएमए काम करता है या फिर मूविंग एवरेज काम करता है तो वो बेस्ट काम करता है। तो आज हम लोग इसके अंदर लूज फॉल क्या है कि ये स्लो काम करता है, और इसको हम लोग यूज जब करेंगे तब तक प्राइस हम लोग कहाँ से निकल जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग का प्राइस मान लीजिए एक हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया। ठीक है, और ईएमए कैसे जाएगा, ईएमए ऐसे जाएगा। ठीक है, या मूविंग एवरेज जो होगा ऐसे जाएगा। यहाँ पे प्राइस आया, अब क्या होगा ना, यहाँ पर कोई एक ऐसा कैंडल बनेगा या फिर कोई यहाँ पे लोअर लो बनेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये क्रॉस करेगा ईएमए को या फिर मूविंग एवरेज को। जैसे आज हम लोग ईएमए के ऊपर काम करेंगे तो हम यहाँ पे ईएमए को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले लोअर हाई बनेगा, पहले प्राइस का एक्शन होगा, या तो फिर पहले कैंडल स्टिक यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक इनगल्फ बन सकता है या इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, वो बनेगा। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे, मार्केट नीचे आएगा, फिर ईएमए में हम लोग को सिग्नल मिलेगा। तो आज इसका यही लूज फॉल को हम लोग आज बेनिफिट उठाने वाले हैं कि ये स्लो काम करने वाला ये इंडिकेटर है। तो आज इसका स्लो के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे इसको आज हम लोग बेनिफिट उठाने वाले हैं। इससे बेनिफिट हम लोग कैसे उठाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे आप लोग को मैं सबसे पहले इंडिकेटर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इंडिकेटर के साथ मैं आपको दो ये वाला कैंडल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो इसको आप हैमर बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। अगर ये अप से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अगर ये बन रहा है तो एक हैमर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हैंगिंग, नीचे बन गया तो हैंगिंग मैन हो गया, या इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। तो नाम के ऊपर नहीं जाइए, कंफ्यूज नहीं होइए, आप बस इसको इतना समझिए कि ये हैमर कैंडल है। ओके, तो अगर हम लोग हैमर कैंडल को यूज करेंगे तो बेसिकली दूसरे लोग कैसे यूज करते हैं, ऊपर से नीचे आया मार्केट, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसको जैसे हाई ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बताए, मैं भी पहले बताया हूँ कि सप्लाई एरिया पे या फिर सपोर्ट एरिया पे किस तरीके से हम लोग इस कैंडल को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर सप्लाई एरिया में हम लोग किस तरीके से ये कैंडल को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोग को मैं बताऊँगा कि हम लोग प्रॉपर वे में किस तरीके से इसको यूज करेंगे। हैमर कैंडल को या फिर इन्वर्टेड हैमर हो गया, हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो कैंडल आप लोग ने देख लिया कैंडल कैसा होता है। उसके बाद हम लोग आइए प्राइस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर पे जाएंगे। इंडिकेटर पे जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईएमए, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सेटिंग पे जाइएगा आप लोग। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग इनपुट पे आइएगा। इनपुट पे आने के बाद ये ऑलरेडी यहाँ पे 8 या 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सेट रहेगा, तो इसको डिलीट कीजिएगा। 8 ईएमए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 8 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से आके ईएमए कर दीजिएगा इसको बस, और आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 करना है, उसके बाद यहाँ पे मेथड में आके आपको ईएमए सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राइस पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कलर भी इसको चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक ले रहा हूँ और थोड़ा इसको मैं थिक कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज कैसे करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। ठीक है, ये मैं बैंक निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ, इंडेक्स के ऊपर बता रहा हूँ। और कभी भी हम लोग इसमें काम करेंगे ऑप्शन के ऊपर। तो अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, कभी भी आप कर सकते हैं।
और अगर आप ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इन द मनी लेने के लिए, या तो फिर थोड़ा सा डीप इन द मनी लेने के लिए, ठीक है, इन द मनी लेने के लिए या तो फिर थोड़ा सा डीप इन द मनी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा उसमें कैंडल नीचे भी आता है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर कैंडल नीचे भी आता है, थोड़ा यहाँ पे कैंडल ऊपर भी जाता है, उसके बाद कैंडल यहाँ पे हम लोग का ट्रेड के व्यू में जाते हैं। अगर हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड लिए तो अप साइड जाएगा, अगर हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए तो हम लोग का वो डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको श्योर शॉट होता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम लोग 5 मिनट का कैंडल यूज करते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल यूज करते हैं, तो हम लोग को अगर प्रिडिक्शन करने होते हैं कैंडल का या फिर प्राइस का, तो हम लोग को 5 मिनट के टाइम पे प्रिडिक्शन करने होता है या फिर 50 मिनट का टाइम पे प्रिडिक्शन करने होता है। लेकिन अगर हम लोग जहाँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग अगर हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग को प्रिडिक्शन रॉन्ग कौन सा हो सकता है? जितना ज़्यादा हम लोग कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर 5 मिनट में 1 घंटा में मान लीजिए कितना कैंडल बनेगा, 1 घंटा टाइम फ्रेम में हम लोग को कितना कैंडल बनेगा? अगर हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग को 4 कैंडल बनेगा, सही है। 1 आवर में हम लोग को 4 कैंडल बनेगा, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से अगर 10 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 कैंडल बनेगा। तो प्रिडिक्ट करना कौन सा ज़्यादा चांस है कि गलत हो सकता है? जितना हम लोग लोअर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे तो ये गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग के अंदर और ख़ास करके स्टॉक्स के अंदर, तो हम लोग को तो चांदी हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत अच्छा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ टेंशन वाली कुछ लेना नहीं है, ये एक सिंपल ईएमए हम लोग को यूज करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को प्राइस को एक्शन देखना है और एक ही हम लोग को कैंडल के ऊपर काम करना है। वो आप हैंगिंग मैन बोल दीजिए, हैमर बोल दीजिए, इन्वर्टेड हैमर बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हैमर लिखा हुआ है, तो ये सेम कैंडल है, बस नाम चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए अब वो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज कर लिया। स्ट्रेटजी क्या है कि अगर प्राइस ये ईएमए है और प्राइस इसके ऊपर 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 जा रहा है, मतलब क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है। हम लोग काम कब करेंगे, अप ट्रेंड में काम करेंगे, या तो फिर कब काम करेंगे हम लोग, डाउन ट्रेंड में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चाहे तो अप ट्रेंड में काम करेंगे या तो फिर हम लोग यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ये दो ही सिचुएशन में हम लोग काम करेंगे। साइडवेज वाले दिन हम लोग को ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है कि प्राइस अगर अब यहाँ से ऊपर 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 जा रहा है, यहाँ से ऊपर 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 जा रहा है, अचानक से एक जगह जाके प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आके इस ईएमए को टच करके यहाँ पर हैमर कैंडल बनाएगा। कौन सा कैंडल, हैमर कैंडल, ठीक है। प्राइस अप साइड का हम लोग का व्यू है, ठीक है, प्राइस ट्रेंड अप साइड का है, अचानक से जाके नीचे आया, नीचे आके ईएमए को क्रॉस करके यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया। अब जैसे हैमर कैंडल का हाई नहीं, जैसे इस प्राइस का जो मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे ईएमए है, ठीक है, ये ईएमए है, इसके बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, तो इसका हाई ब्रेक होने पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। बाई हम लोग कब करेंगे, जब इसका प्रॉपर एक स्विंग का जब हाई ब्रेक होगा उसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। एसएल हम लोग का ये हैमर कैंडल रहेगा और टारगेट 1:1 या तो फिर 1:2 ले सकते हैं यहाँ पर। और टारगेट आप लोग को बहुत बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। आप देखिएगा, अगर मैं आपको पिछला बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरीके से डाउनफॉल में अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है अचानक से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और ईएमए उसके ऊपर है, ठीक है, तो अचानक से ये क्या करेगा, ईएमए को टच करेगा, ठीक है, टच करके एक वीक बनाएगा यहाँ पर, फिर एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना देगा। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा इस स्विंग का,
चाहे तो वो स्विंग का हाई हैमर भी हो सकता है, या तो फिर उसका प्रीवियस कैंडल भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 कैंडल छोड़ के भी उसका प्रीवियस हो सकता है। जैसे ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। और ऐसे लिए रहेगा और टारगेट 1:1। उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, उसके बाद अप ट्रेंड देखना हम लोग को। उसके बाद अप ट्रेंड के बाद हम लोग को एक ही कैंडल स्टिक को हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है, हैमर कैंडल को बाई करने के लिए, सेल करने के लिए इन्वर्टेड हैमर को हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्राइस में देखते हैं। ओके, आज के दिन हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी में हम लोग को आज के दिन ट्रेड मिला। तो ट्रेड इसमें देखिएगा कम मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा श्योर शॉट मिलेगा एकदम, ठीक है। तो आज के दिन 9:15 कैंडल ओपन हुआ, बना यहाँ पर कुछ नहीं बना। चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे। नेक्स्ट डे प्राइस जब यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 30 मिनट का। उसके बाद यहाँ से प्राइस एक अप ट्रेंड में देखिए यहाँ पे मिला आपको ट्रेड, मिला आपको। इसका हाई ब्रेक पे आपको बाई करना है, ये आपको एसएल रहेगा 1:1 का आपको टारगेट मिला। ओके, फिर यहाँ पे भी देखिएगा एक हैमर बना है, क्योंकि इसका स्विंग का हाई भी ये हैमर है और प्रीवियस स्विंग का हाई भी ये हैमर है, और ये हैमर खुद एक हाई है। तो जैसे इसको ब्रेक होगा यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, ऐसे लिए ईएमए का नीचे रहेगा। मिला आपको ट्रेड, मिला, ठीक है। और देखिए, और हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे। आपको ट्रेड हो सकता है कम मिले, लेकिन जहाँ भी मिलेगा श्योर शॉट आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड है, बहुत अच्छा ये एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। देखिए मार्केट एक बहुत अच्छा रन में है, यहाँ भी देखिए बेस्ट एग्जांपल एकदम, ठीक है। ये दोनों जगह पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ भी हैमर बना, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ भी हैमर बना, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ भी हैमर बना। अब ये बताइए 3 बार आपको यहाँ पे ट्रेडिंग मिला, मतलब 27 तारीख से लेके ये 1 मई तक, मतलब 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 3 बार ट्रेड मिला। और 3 बार ट्रेड में आपको कितना जगह पे आपको लॉस हुआ बताइए। पिछला जो मैंने 2 दिखाया वो उसमें भी प्रॉफिट था, इसमें भी प्रॉफिट हो गया, इसमें भी प्रॉफिट हो गया, इसमें भी प्रॉफिट हो गया। एसएल गया कहीं भी बताइए आप लोग, एसएल गया नहीं गया। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी क्या है कि इसमें अगर आपको जब ट्रेड मिलेगा ना तो श्योर शॉट आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। देखिए इस दिन देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, आया टच किया ईएमए को, हैमर बना, इधर का एसएल लगाएंगे 1:1 टारगेट मिला, यहाँ पर, ठीक है। और देखेंगे हम लोग पीछे। चलिए अब हम लोग एक सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मिला यहाँ पर आप लोग को एसएल टारगेट एंट्री मिला, हाँ या ना। चलिए और भी देखेंगे हम लोग पीछे। मार्केट अप ट्रेंड में है, मिला यहाँ पर, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, मिला यहाँ पर हैमर, इसका स्विंग हाई पे हम लोग बाई करेंगे, टारगेट एसएल एंट्री मिला। चलिए और देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब आपको एक दिन में मे भी 1 मिल सकता है, मे भी 2 मिल सकता है, मे भी किसी दिन नहीं मिले, लेकिन जिस दिन भी आपको मिलेगा मस्त प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। सो इस ट्रेड के ऊपर आप भरोसा कीजिएगा, और जब ट्रेड लीजिएगा तो ट्रेड में बने रहिएगा, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज हो रहा है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा इन द मनी प्राइस लेने के लिए। अगर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे टच किया ईएमए को टच करके एक हैमर बनाया, इसका हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, ये एसएल रहेगा। तो एसएल लीजिए, जब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे ना इस वाला स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है 40,917, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 40,800 40,700 का इन द मनी का हम लोग को बाइंग करने के लिए, ठीक है। अगर डे एंड होने वजह से ये 3:15 पे बना हुआ है, तो इस दिन तो हम लोग को ट्रेड मिलेगा नहीं। नेक्स्ट डे जैसे इसको ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे 40,800
का स्ट्राइक प्राइस वाला हम लोग ऑप्शन को बाई करेंगे। अगर ऑप्शन में काम करे या फ्यूचर में काम करे तो कुछ इसमें सोचना नहीं है। जैसे इसका हाई को ब्रेक करे आप लोग बाई कीजिए और 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट, मैं बोलूँगा 1:1 ही लीजिएगा, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें जो मोमेंटम होगा, भले से कैंडल आपको छोटा नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मोमेंटम होगा, कम से कम 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का वो मोमेंटम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये स्ट्रेटजी काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीक़ा से बेस्ट, फ्री और अच्छा स्ट्रेटजी यूट्यूब पे बताने वाला बहुत कम है लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।